हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में हम अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और साथ में मैं बताऊंगी कि किस वेजिटेबल के लिए कितने साइज़ का पॉट लेना है और किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है। तो सबसे पहले है भिंडी। भिंडी को आप अभी अप्रैल में अपने किचन गार्डन में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप मार्च से लेकर के जून जुलाई तक लगा सकते हैं। और इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें 30 से 40% आप खाद मिलाइए और जो कंटेनर की गहराई है वह 9 से 10 इंच होनी चाहिए। 12 इंच के गमले में आप 1 से 2 प्लांट लगा सकते हैं और अगर छोटा गमला है 9 इंच का 10 इंच का तो आप एक गमले में एक पौधा रखिए। छोटी फैमिली के लिए 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए कम से कम 15 पौधे आप भिंडी के ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है मिर्ची। मिर्ची की पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद इसे फाइनल पॉट में शिफ्ट किया जाता है। अप्रैल के महीने में आप मिर्ची भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 इंच के गमले में आप इसका एक पौधा लगाइए और इसकी भी मिट्टी में आप लगभग 30% खाद मिला करके मिट्टी तैयार कीजिए। एक बार आप मिर्ची लगा लेंगे तो साल 1.5 साल तक ये आपको लगातार मिर्ची देता रहेगा। नेक्स्ट है बैगन। मिर्ची की तरह बैगन की भी पहले पौध तैयार की जाती है और इसके लिए जो आप गमला तैयार करेंगे इसमें आप करीब 40% खाद मिला करके तैयार कीजिए इसकी मिट्टी को और करीब 15 इंच के गमले में आप एक पौधा रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा बड़ा गमला लीजिए आप इसके लिए। और बैगन को साल भर कभी भी लगाया जा सकता है और इसे भी आप साल सवा साल तक आराम से अपने किचन गार्डन में रख सकते हैं। इसमें से लगातार बैगन मिलते रहते हैं। मुझे देखिए इन्हें लगाए करीब 8-9 महीने हो चुके हैं और मुझे लगातार इनमें से बैगन मिल रहे हैं। और देखिए इस बॉक्स में मैंने एक बॉक्स में 2 पौधे लगाए हुए हैं, तो थोड़ा बड़े साइज़ का गमला लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पुदीना। और पुदीने को तो गर्मियों में ग्रो करना बनता ही है और इसकी ख़ास बात है एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपको आपके पास ये हमेशा बना रहेगा। हर 4-5 महीने में थोड़ी सी सफाई करके इसकी रीपॉटिंग करनी होती है बस। मेरे पास 3-4 सालों से पुदीना है और इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जड़ मिल जाए तो उससे ग्रो कर सकते हैं और जो मार्केट से पुदीने की गड्डी आती है आप उसकी कटिंग लेकर के उससे भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी रेत वाली मिट्टी चाहिए, मतलब अब जो आप मिट्टी बनाएंगे उसमें सैंड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और बहुत तेज़ी से पुदीना फैलता है, तो पुदीना आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है ग्वार की फली या क्लस्टर बीन्स। इसे भी आप अभी अप्रैल के महीने में अपने किचन गार्डन में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी आप 30% खाद मिला करके मिट्टी तैयार कीजिए और इसे डायरेक्ट बीजों से लगाया जाता है और करीब 12 इंच के पॉट में आप इसके 2 से 3 पौधे रख सकते हैं। बहुत गुच्छों में लगती है ये और थोड़ा से पौधे बड़े होने के बाद हल्का सा इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप स्टिक से इन्हें बांध सकते हैं, जैसे टमाटर के पौधों को बांधा जाता है। तो ग्वारफली भी बहुत आसानी से लग जाती है। इस समय आप ग्वारफली भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है करेला। अप्रैल में आप करेला भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसे डायरेक्ट बीजों से भी लगाया जा सकता है या आप इसकी पौध तैयार करके शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। और इसकी बेलें होती हैं, तो जब भी आप करेला लगाएं तो बेल चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। और इसके लिए भी 30 से 40% खाद वाली मिट्टी आपको बनानी है और लगभग सभी सब्जियों के लिए इसी तरह की मिट्टी बनाई जाती है। और करेले को आप लगभग 15 इंच के पॉट में 2 बेल लगा सकते हैं। थोड़े छोटे फल हैं इसके, इसलिए आप इसकी 2 बेल 15 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और मेरी भी देखिए करेले की बेल पर अब करेले आना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है तोरई। ये धारीदार और चिकनी दो तरह की होती है और इसे आप कम से कम 18 इंच के पॉट में एक बेल लगाइए और इसे डायरेक्ट बीज से भी ग्रो किया जा सकता है या फिर आप इस तरह से पौध तैयार कर सकते हैं। और जब आप इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं तो 2 से 3 पत्ती आने के बाद आप इसे फाइनल पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी बेल चढ़ाने का इंतज़ाम करना होगा। अच्छी लंबी चौड़ी बेल होती है इसकी। तो तोरई को भी आप इस समय बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लौकी। लौकी को भी तोरई की तरह ही मिनिमम 18 इंच के कंटेनर में आप लगाइए। 18 इंच के कंटेनर में आप इसका एक पौधा लगाइए और इसे भी डायरेक्ट सीड से ग्रो किया जा सकता है या फिर इसकी पौध भी तैयार करी जा सकती है। और लौकी को पूरे साल भर आप लगा सकते हैं और इसकी भी लंबी चौड़ी बेल होती है, तो इसके लिए आप
बेल चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। तो अभी अप्रैल के महीने में आप लौकी भी बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्रैल के महीने में खीरा, ककड़ी लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से किचन गार्डन में लग जाते हैं। इसमें आप 18 इंच के पॉट में 2 बेल लगा सकते हैं और लगभग 1 महीने बाद से ही इनमें फल आना शुरू हो जाते हैं। और इन सभी बेल वाली सब्जियों पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो इनमें अगर आपके गार्डन में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आती है तो आप हैंड पॉलिनेशन करके भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में आप लॉन्ग बीन्स या बरबट्टी लगा सकते हैं, जिसे लोबिया भी कहते हैं, और इसे डायरेक्ट बीजों से लगाया जाता है। 18 से 20 इंच के पॉट में आप इसके 5-6 सीड्स लगा सकते हैं और ये भी किचन गार्डन में लगाने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इसकी फलियां लगती हैं, बिल्कुल हेल्दी होती हैं। तो आप लॉन्ग बीन्स भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो थी वो सब्जियां जो मैंने लगाई हुई हैं। इसके अलावा आप इस समय कद्दू लगा सकते हैं और आप अभी अदरक भी लगा सकते हैं। जो अदरक की गांठें होती हैं उसी में अगर थोड़ा सा उसमें से स्प्राउटिंग हो रही हो तो उसे आप अच्छे से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बना करके और अभी आप दबा सकते हैं। और इस समय आप खरबूजा भी लगा सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको मिट्टी का रेशियो बताया 30% 40% खाद, तो ये उनके लिए है जो नई मिट्टी बना रहे हैं, जो अभी पहली बार कंटेनर भर रहे हैं और वो मिट्टी और खाद का मिक्सचर डालकर भर रहे हैं। तो उसमें आप 30% 40% 50% मिट्टी का रेशियो रखिए। लेकिन जिनकी ऑलरेडी मिट्टी बनी हुई है, वो पहले से गार्डनिंग करते आ रहे हैं, तो उन्हें इतनी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मिट्टी में पहले ही खाद होगी। तो जब भी आप नए प्लांट्स लगाएं आप उसमें थोड़ी सी बस अंदाज से खाद मिला दीजिए और बाकी तो फिर हमें बीच बीच में मिलानी ही होती है। तो इन सभी सब्जियों को आप अभी अप्रैल के महीने में भी अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।